पैसे के कपड़े पहनने वाले ससुराल में फटे कपड़े पहन कर आई बहू। कार्तिक, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने मारा क्या? ये खेलते खेलते गिर गए हो तुम? दीदी, वो राजू और मोनू है ना, आज भी वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरी फटी शर्ट को देख देख कर हंस रहे थे। वो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ ना, इसलिए मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। दीदी, मेरे सभी दोस्तों के पास नए नए कपड़े हैं। कल चिंकी है ना, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ जाकर ढेर सारे नए कपड़े लेकर आई थी। मेरे सभी दोस्त मेरे फटे कपड़ों को देखकर मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी उनकी तरह नए कपड़े पहनने हैं। आप मुझे नए कपड़े कब दिलाओगे? कार्तिक, ऐसे रोते नहीं, भगवान जी सब देख रहे हैं। एक दिन जरूर तुम नए कपड़े पहनोगे। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी इस फटी शर्ट को सिलकर बिल्कुल नई शर्ट में बदल दूंगी। फिर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। रश्मि अपनी 11 साल के भाई कार्तिक के आंसू पहुंचती है और उसके पिता की शर्ट को सुई धागे की मदद से सिलने लगती है। रश्मि अपने भाई और माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और यूं ही इसी तरह सुई धागे की मदद से लोगों के कपड़े सिलकर और कभी कभार किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाकर रश्मि अपने परिवार का गुजारा चलाया करती थी। गरीबी के चलते परिवार में से किसी के पास भी एक नया कपड़ा नहीं था। न जाने सालों से कब से पूरा परिवार फटे हुए कपड़े पहनते आ रहा था। अरे हाँ मेहता साहब, आप फिक्र मत करिए, ये डील तो हमें ही मिलेगी। भला आज तक हमने कोई डील अपने हाथों से जाने दी है क्या? चलिए मैं रखता हूं, बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको मैनेजर के थ्रू ईमेल करवा दूंगा। अरे अनुज बेटे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। वो बिलासपुर में जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है ना, मैं चाहता हूं वो क्या मुझे सेल कर दे, वरना यूं पड़े पड़े एक दिन खंडर बन जाएगी। तुम कल ही जाकर एक बार उस प्रॉपर्टी को मायना कर लो और फिर डीलर से बात करके उसे किसी को बेच दो। ठीक है दादा, मैं कल ही बिलासपुर के लिए निकलता हूँ। अगले दिन अनुज अपनी बड़ी सी गाड़ी में मैनेजर के साथ इस बिलासपुर गांव में पहुंचता है जहां रश्मि अपने परिवार के साथ रहती थी। अपनी प्रॉपर्टी का अच्छे से मुआयना करने के बाद अनुज गांव के इधर उधर घूमने लगता है कि तभी अनुज की जेब से बिल्कुल उसके कपड़ों जैसा ही पैसे का बना एक रुमाल गिर जाता है, जिस पर पास से गुजर रही रश्मि की नजर पड़ती है। अरे ये क्या? कपड़े का रुमाल तो देखा था, लेकिन ये तो पैसों का बना हुआ है। क्या ये असली पैसे हैं या फिर नकली? अरे भाई साहब सुनिए। रश्मि अनुज को आवाज देते हुए उसके पीछे जाने लगती है और उसे रोक कर कहती है, अरे मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, ये लीजिए, ये आपका रुमाल वहाँ नीचे गिर गया था। तुम्हें क्या करूं? मैं अनुज कपूर हूँ। कोई भी गिरी हुई चीज आज तक मैं वापस नहीं उठाई। ये रुमाल असली नोटों का बना है, इसे टिप समझ के रख लो। अरे ओ भाई साहब, काहे का इतना घमंड दिखा रहे हो? ये रुमाल पैसों का बना हो या हीरे का, अगर हमारा नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। पकड़ो इसे। इतना घमंड भी ठीक नहीं है। भगवान भी ना जाने किन किन को पैसे दे देते हैं। आए पड़े। रश्मि अनुज की खरी खोटी सुनाकर उसके हाथ में उसका रुमाल रखकर वहां से चली जाती है और उसने आज तक काफी सारी लड़कियां डेट की थी।